ठीक है। हाँ सर, सिलेबस ऑफ जेई मेंस 2024 अभी डिस्कस करते हैं, घबराइए नहीं, ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लेक्चर नंबर 4 की, एंड मोस्ट प्रोबेबली टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आईटीएफ, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो एनटीए ने अपने साइट पर सिलेबस अपलोड किया है, द लेटेस्ट सिलेबस फॉर जेई मेंस 2024, ठीक है ना। जो रिडक्शन हुआ है, मैं मैथमेटिकल पॉइंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या रिडक्शन हुआ है वो आपके करस्पॉन्डिंग टीचर्स आपको बता देंगे, ठीक है। और सर ये है नया सिलेबस, तो इसमें जो टॉपिक हटे हैं, मतलब जो लाइन उन्होंने हटा दी, जैसे एक जो टॉपिक होता था दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो ऑलरेडी पहले से हटा हुआ ही था। हटा हुआ मतलब कि सर उससे कभी सवाल पूछा नहीं जाता था, तो वो अब कंप्लीटली हटा दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में ही जैसे एनसीईआरटी क्या करती है, हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो अलग से कोई टॉपिक नहीं है, उसको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बनाकर पूछा जाता है। तो एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी कि हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अब वो हाइट एंड डिस्टेंस वाली बात भी उन्होंने हटा दी है, ठीक है ना। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारे लिए और जो एक स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था कि सर एक सवाल हम उसका हमेशा सही कर सकते हैं, आसान सा सवाल आता है, दैट इज चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, तो वो हट गया है, ठीक है। और मैथमेटिकल रीजनिंग सर हमने पढ़ लिया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर सवाल आएगा तो हम निपटा देंगे, नहीं आएगा तो ठीक है सर, वी ऑलरेडी कवर्ड दैट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो पहले से हटा हुआ था, मैं आपको समझा चुका हूं पहले से कैसे हटा हुआ था, उससे सवाल नहीं पूछे जाते थे, जेई मेंस में भी नहीं आते थे, जेई एडवांस में भी नहीं आते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेंस, ध्यान रखिएगा प्लीज। फिर सर हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस अब उन्होंने हटाया है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में अभी भी वो सवाल जो है, अभी भी जो है वो सवाल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बना के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस वैसे हट गया है, बट आपकी नजर में रहना चाहिए, आसान सा टॉपिक है। और नेक्स्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग, हाँ ये हमने पढ़ लिया, ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये आपके पास में अपडेटेड सिलेबस है, आज वाली स्लाइड पे मैं ये अटैच रखूंगा, ठीक है ना। ये आपके पास में अपडेटेड सिलेबस है सारा का सारा, देख लीजिए आराम से, ठीक है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज है, हाइट एंड डिस्टेंस यहां पे गायब कर दिया इन्होंने, ठीक है जी। चलिए, तो ये सारा का सारा आपके सामने अपडेटेड सिलेबस है। अब और आगे बढ़ें कि और क्या क्या हटाया है स्पेसिफिकली अंदर जाकर, तो जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में से उन्होंने एचपी जो लिखा होता था हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो हटा दिया है। बाइनोमियल थ्योरम, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ लिया, सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो चुका है। फिर बाइनोमियल थ्योरम में एक हमने टॉपिक पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, वो भी अब उन्होंने हटा दिया है सर, वो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। फिर बात आती है सर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो उन्होंने हटा दिया, अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, उन्होंने हटा दिया है, बट सर हम वो रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि जी एडवांस में सवाल आ सकता है, समझे कि नहीं समझे, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं एजीपी इज ऑल्सो रिमूव्ड, लेट मी चेक, एएमजीएम, हाँ इसमें एजीपी भी नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, ठीक है, एजीपी भी नहीं लिखा हुआ है, एजीपी भी हट गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो जो आपको मेजर चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है, जो मेजर चेंजेस हैं वो मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस, मैथमेटिकल इंडक्शन और फंक्शन चैप्टर जो हमने अभी खत्म किया है, पिछला ही चैप्टर था, उसमें से इनवर्स फंक्शंस एंड पीरियोडिक फंक्शंस वो हटा दिया है, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स हटा दिया है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हटा दिया है, एजीपी हटा दिया है, वीटीपी एसटीपी बिल्कुल सही, प्लेन की इक्वेशन इन 3D बिल्कुल सही, 3D वाला कहां पर है भाई, पीछे तो नहीं रह गया कहीं, नहीं, आ जाइए देखिए ध्यान से, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये सारा है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा में आप ध्यान से देखोगे तो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वीटीपी एसटीपी वो सारे हटा दिए हैं, ठीक है। और 3D में अगर आप ध्यान से देखोगे, 3D डायमेंशन में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सेक्शन फार्मूला, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द इक्वेशन एंड इट्स इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब प्लेन से रिलेटेड सारी चीजें उन्होंने हटा दी है, प्लेन ना यहां पर है ना यहां पर है, कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया है पॉइंट नंबर 1 और आपको पढ़ना भी है पॉइंट नंबर 2, तो हमारे लिए सर ऐसे तो कोई चेंजेस आए नहीं, पढ़ना क्यों है, क्योंकि सर जेई एडवांस का सिलेबस नहीं है, ये जेई मेंस का सिलेबस है, क्या मेरी बात समझ में आती है ना। ठीक है ना। तो जो ऑल एंड ऑल मेरी जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगी, जो छोटे छोटे चैप्टर्स उसने हटाए हैं, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो मैं तो आपको बोलूंगा आप जेई मेंस में जब एग्जाम देने जाएं तो जरूर पढ़ के जाइएगा प्लीज, ठीक है ना। अगर सवाल आ गया तो आपसे नहीं बचना चाहिए, फिर उस पर बहस बाद में करेंगे लोग,
ठीक है, उस पर बहस बाद में लोग करेंगे कि सिलेबस से हटा दिया था, क्यों पूछ लिया, वो बात की कहानी है। और बाकी जितने भी टॉपिक्स उन्होंने हटाए हैं, मान लो जैसे प्लेन की इक्वेशन हटा दी, प्लेन पूरा ही हटा दिया, एजीपी हटा दी, एचपी हटा दी, तो सर वो हमें फिर से पढ़ना है। मैंने पूछा क्यों, बोले सर जेईई एडवांस के लिए। समझे? तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? तो आप इस बात को ध्यान से देखिएगा प्लीज। एंड सिंस दिस इज द फर्स्ट चेंज, ये पहली बार चेंज हुआ है, तो एक बार आपको पेपर तक सारा पढ़ के जाना चाहिए। मतलब मेरा तो ऐसा मानना है पर्सनली, मतलब ऑन माय पर्सनल लेवल, जो मेरी समझदारी है उसके हिसाब से, कि आपको पढ़ के जाना चाहिए। सवाल आएगा तो हम निपटा देंगे, नहीं आएगा तो सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आएगा सर, हम फिर चैलेंज करेंगे, वो बाद की कहानी है, वो आफ्टर द एग्जाम है। आप बिटवीन द एग्जाम 3 घंटे में हाथ उठाकर नहीं बोल सकते कि सर आपने ये गलत टॉपिक का सवाल दे दिया। सवाल आया है तो आपको करना ही है। समझ में आया? तो ऑल एंड ऑल, तो ये जो चेंजेस हैं ये रिफ्लेक्ट होंगे अगली साल वाले पेपर में। इस साल वाले पेपर में अगर इन्होंने चेंजेस किए, इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं पूछी, तो ठीक है भैया, अगली साल हम लोग भी इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते वक्त बोल देंगे ये मेंस में नहीं आता है। समझे? तो आपको अभी पूरा पढ़ना है, और जो मेजर टॉपिक्स उन्होंने हटाए हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ले देकर सर एक चीज बची है, दैट इज रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा सर। समझे? क्या मेरी बात समझ में आती है ना? एरिया अंडर द कर्व नहीं हटाया भाई, एरिया अंडर द कर्व जो है वो नहीं हटाया है। एक सेकेंड, कहां पर है इंटीग्रल कैलकुलस? एक जगह इंटीग्रल कैलकुलस लिखी होगी, ये देख, डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये बहुत ही मतलब सिलेबस अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ो या पॉइंट वाइज पढ़ो तो बहुत ही आसान सा सिलेबस लगता है। समझ में आया? बट सवाल वो इधर उधर से भी पूछते हैं। तो जो लोग लिख रहे हैं एरिया अंडर द कर्व, कहां हटाया ये तो रहा। हाँ, आपको यहां नहीं दिख रहा कि सर एरिया अंडर द कर्व लिखा हुआ है। समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे टेंजेंट की एक बात निकल के आ रही है, टेंजेंट वाला शब्द ही उन्होंने हटा दिया कहीं से शायद। हाँ, कहां पर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? हाँ, हीरा सर, कॉनिक सेक्शन में ये देखो, जनरल इक्वेशन, इट्स रेडियस, एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर पॉइंट्स, और ये फिर उसके बाद में क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, बस खत्म। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेंजेंट पे सवाल नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं। और ये अगर आपने हटाया हुआ मान भी रहे हो तो वो भैया आप पढ़ चुके हो। तो मैं आपको फिर से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोल रहा हूं भैया, प्लीज डू नॉट टेक दिस सीरियसली। आपके लिए आप ऐसे समझो कि कोई चेंजेस नहीं है ना, हम सारा पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और जो भी टॉपिक उन्होंने हटाए हैं सर वो मैक्सिमम हम पढ़ चुके हैं। एक बचता है, दैट इज रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी हम पढ़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि जेईई एडवांस में आएगा। समझ में आएगा नहीं समझ में आया? क्या मेरी बात समझ गए? है ना? ऐसे आप इसके अंदर टॉपिक वाइज ढूंढने जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसे आप ढूंढने जाओगे ना एक एक लाइन बाय लाइन कि सर ये वाली चीज यहां नहीं लिखी हुई है, तो वो सारे टॉपिक तो यहां लिखते भी नहीं है कभी। एनसीईआरटी मतलब स्टैंडर्ड इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखोगे तो सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की एक एक एक्सरसाइज है जिसमें स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात की गई है, वही उन्होंने यहां लिख दिया। बट सारा कुछ पूछा जाएगा, बिलीव, बी रेडी फॉर दैट। मैं फिर बोल रहा हूं, है ना? क्या मेरी बात समझ गए? यस और नो? क्लियर है? ठीक है। हाँ, और जो लोग बोल रहे हैं कि सर मैं सेकंड ड्रॉपर हूं, मेगा करूं, पूरा पढ़ के जा। मैथमेटिकल रीजनिंग नाम का चैप्टर हटा है, तुझे उसको रिवाइज करने में कितना, आधा घंटा ही तो लगेगा, और वो तूने पढ़ लिया है। ठीक है जी, है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, और सर हम इस पूरे सिलेबस पे मतलब हम लोग रिलाई तब करेंगे, आपके पास तो मौका भी नहीं है रिलाई करने का, जब एक बार जेईई मेंस 2024 का पेपर हो जाएगा, उसके सवाल देख लेंगे। समझ में आया? आपके पास तो मौका भी नहीं है, आप तो जेईई मेंस 2024 का ही आपका फाइनल है सर। समझे? फर्स्ट अटेम्प्ट तक आप सारा पढ़ के जाओ। यस, दिस इज माय सजेशन। अब बाकी आप लोग समझदार हैं क्योंकि आपको अपना डिसीजन भी लेना होता है। सर जेईई मेंस ने खुद बोला है कि हटा दो, तो सर हम भी हटा देते हैं। और जितने भी टॉपिक उन्होंने हटाए हैं वो सारे के सारे एडवांस में पूछे जाएंगे, बिंदास तरीके से, धमाधम तरीके से। तो ना पढ़ने का तो सवाल ही पता नहीं होता। यस और नो? है ना? बिल्कुल सही। तो आई होप एक बार देख लीजिएगा, ये वाला जो सिलेबस है ये मैं अटैच रखूंगा इसी स्लाइड में, ठीक है। 1 2 3 4 5, बट मैं इसको बोलूंगा सीरियसली मत लेना। समझ में? सीरियसली मतलब कि आप यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ने जाओ कि अरे यार ये वाला टॉपिक तो है ही नहीं, ठीक है, एक पॉइंट की एक प्लेन से डिस्टेंस तो है ही नहीं, लिखा ही नहीं हुआ, तो मतलब नहीं पढ़ेगा। बाय डिफॉल्ट आप पुराना सिलेबस भी उठा के देखोगे, उसमें भी जो वहां पे लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो कम ही होते हैं,
ज्यादा पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो आईआईटी वाले पूछते हैं इसलिए। क्लियर? बिल्कुल सही। कुछ नहीं छोड़ेंगे इज द बेस्ट एटीट्यूड, क्योंकि भैया अगर आप कुछ छोड़ के गए, सवाल आ गया, तो फिर आप किसके पास जाओगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और कोर्ट कचहरी का भैया लंबा चक्कर है, समझ में आया? तुम सोच रहे हो कि सर हम तो बात कर लेंगे एक बार गवर्नमेंट से, तो वो तुम्हारी इच्छा है, मैं तो तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता चुका हूं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, है ना? हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन का बेटा उन्होंने इनवर्स वाला पार्ट, इनवर्स फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस, वो हटा दिया। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल मत घबराइए। चलिए जी स्टार्ट करें आज की कहानी।